हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इस डेफिनेट इंटीग्रेशंस के सीरीज में वो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ इंपॉर्टेबल प्रॉपर्टीज। इस पर्टिकुलर वीडियोस में बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज होते हैं उनको एक मैनुअल वे में रीड कर लेना और उसको बेसिकली कहीं पर अप्लाई न करना, ये एक बेसिक तरीके से तरीका नहीं होता है। तो सिंपली आपको समझना क्या है कि किस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हो और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालाइजेशन आप किस तरीके से उसे अप्लाई करते हो किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल्स को सॉल्व करने में। तो चलिए मैं ये अप्रोच आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशंस का जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं एक बार, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो एक बेसिक प्रॉपर्टी हम कहते हैं, सिंपली आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में करना क्या है कि fx इज इक्वल टू ft करना है। बस fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ft। और सिंपली आपको याद रखना है कि fx इज इक्वल टू ft यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, जहां पर आपका इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू a, मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो भी 0 टू क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dt होगा और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा। क्लियर है बच्चों? तो पहला प्रॉपर्टी क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशंस का, सिंपली कि यदि कोई फंक्शन x में टर्म में है तो आप उसको t के टर्म्स में भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी फंक्शन यदि t में है तो आप उसे क्या कर सकते हो, x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ 0 टू a साइन ऑफ t, 0 टू a साइन ऑफ t dt, तो यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका अप्रोच जो है वो t को लेकर न सॉल्व करने के बजाय वो x पे बहुत अच्छे, यानी x वेरिएबल के ऊपर वो बेसिकली ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है कि जहां पर भी x है यानी t है उसको रिप्लेस कर दीजिए x से। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ x और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? तो सिंपली हमने क्या किया, f ऑफ t को हमने रिप्लेस कर दिया f ऑफ x से, या फिर आप सिंपली f ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हो f ऑफ t से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है और उसे इंपॉर्टेंटली अप्लाई करने भी आपको आना चाहिए। सिंपली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि यदि मान लीजिए मेरे पास इंटीग्रेशन है जिसका लोअर लिमिट यहाँ पे है a और अपर लिमिट दिया हुआ है b। क्लियर? इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर a और अपर लिमिट क्या है b, और यहाँ पर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया fx। तो सिंपली ये प्रॉपर्टी बोल क्या रहा है कि यदि आपने इंटीग्रेशंस की लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, इट मींस व्हाट कि लोअर लिमिट अगर अपर लिमिट दोनों ही एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं तो जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस फंक्शन के इंटीग्रल का जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो यदि आपने जैसे ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो इस पूरे फंक्शन के इंटीग्रल का जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जब a टू b दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट आप चेंज कर दीजिए, सो दिस इज b टू a और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x और ये हो गया dx। क्लियर? क्लियर है? तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखा यहाँ पर, fx इज इक्वल टू ft, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये एक इंपॉर्टेबल कंसेप्ट होता है। कभी कभी क्या हो जाता है ना स्टूडेंट कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पर हमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है इन्फिनिटी टू, यानी ऐसा आपको दे दिया जाएगा इन्फिनिटी टू 0, और यहाँ पर मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया हुआ कॉट ऑफ x dx। करेक्ट? ऐसा हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 है और यहाँ पर दिया हुआ है कॉट x dx। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका अप्रोच जो है वो ये चाहते हैं कि लोअर लिमिट हमेशा छोटा रहे और अपर लिमिट हमेशा बड़ा रहे, और ऑब्वियसली ऐसे ही है। यानी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यही बोलता है कि लोअर लिमिट शुड बी लेसर देन द अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए, अपर लिमिट से कम होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर लिमिट ही क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अपर लिमिट क्या हो गया, छोटा। तो सिंपली करना क्या है, इसको इंटरचेंज करना है। तो जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो ध्यान में आपको यही रखना है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज। यानी यदि इसको आप लिखना चाहो सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट ऑफ x और ये हो गया dx। क्लियर? ये हमारा क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं उसे स्टार मार्क कर देता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी का एक नेम भी है जिसे फेमस नेम से हम इसे जानते हैं, जिसको हम कहते हैं किंग प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट,
किंग प्रॉपर्टीज, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब किंग प्रॉपर्टीज में भी दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। किंग प्रॉपर्टीज में भी दो प्रॉपर्टी, बहुत सारे बच्चे एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना सीख जाते हैं, बट आपको मैं दोनों अप्रोच बताता हूँ कि सिंपली करते क्या है। जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी है, मैंने उसको सब नेम दे दिया है ए। पहला प्रॉपर्टी ये डियर स्टूडेंट कि यदि आपका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a है और यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और ये है dx, तो किंग प्रॉपर्टी सिंपली क्या करेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना है और माइनस ऑफ x करना है और उस टर्म को आपको यहाँ पर f ऑफ x में x से रिप्लेस कर देना है। यानी सिंपली आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस 0 माइनस ऑफ x करना है, सो दिस इज इक्वल टू a माइनस ऑफ x। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जहां पर f ऑफ x था वहां पर आपको x को रिप्लेस करना है a माइनस x से, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस ऑफ x। तो सिंपली किंग प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का एडिशन माइनस ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a और ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस ऑफ x और ये हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक हद तक अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे बेसिकली इस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस को समझ जाते हैं, बट मान लीजिए कि कभी कभी हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर किसी भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पर हमेशा तो हमें लोअर लिमिट 0 नहीं मिलेगा। मान लीजिए लोअर लिमिट में भी कुछ टर्म्स आ गए, कुछ फंक्शंस आ गए, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। यानी मान लीजिए आपका लोअर लिमिट a है, ठीक है, a कैन बी एनीथिंग, इट मे बी अ कांस्टेंट, इट मे बी एनी फंक्शन, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है अपर लिमिट b है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बेचारे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फिर से बोलते हैं कि अरे हमें तो बेसिकली पढ़ाया गया है कि अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है तो दोनों का एडिशन क्या होगा a, और x a माइनस ऑफ x करके वो फंक्शन को रिप्लेस करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको अप्रोच क्या रखना है कि लोअर लिमिट हमेशा 0 नहीं होगा, लोअर लिमिट कैन बी एनीथिंग, इट मे बी एनी कांस्टेंट, इट मे बी एनी फंक्शन। तो सिंपली आपको करना क्या है, इन दोनों का एडिशन लेना है, यानी a प्लस बी, दैट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस क्या करना है x। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b और f ऑफ a माइनस x होकर क्या हो जाएगा, a प्लस बी मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड माइनस ऑफ क्या होगा x, और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कंसेप्ट। टॉपिक क्या था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको सिंपली याद रखना है, fx इज इक्वल टू क्या होगा ft, दोनों का लिमिट्स यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ भी होने दो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली याद रखना है कि यदि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है तो आप उसे इन टर्म्स ऑफ x कर दीजिए बाय द वेरिएबल x। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि यदि आपने किसी भी इंटीग्रेशंस के जो लिमिट्स होते हैं, यानी जो अपर लिमिट्स हैं और जो लोअर लिमिट्स हैं, उसको आपने यदि इंटरचेंज किया तो उससे क्या फर्क होगा कि आपका जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। अगर वो पॉजिटिव है तो देन इट बिकम्स नेगेटिव, और अगर वो पहले से नेगेटिव है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज व्हाट, किंग्स प्रॉपर्टी। और किंग्स प्रॉपर्टी में भी दो वैरायटीज है। पहला वैरायटीज में लोअर लिमिट क्या होता है, 0, तो बेसिकली x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस ऑफ x से। और सेकेंड वैरायटी क्या है कि जहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको मेंशन किया होगा, यानी कि लोअर लिमिट क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं कोई फंक्शंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x, और यहाँ पर भी अपर लिमिट भी एनीथिंग, इट मे बी अ कांस्टेंट, इट मे बी अ फंक्शन। बस आपको करना क्या है, इफ यू यूज द किंग्स प्रॉपर्टी, the only thing is you just add upper limit and the lower limit and subtract it by the x। तो upper limit plus lower limit यानी a plus b हो जाएगा और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x and dx। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर चलता हूँ डेफिनाइट इंटीग्रेशंस की, जो कि एक हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग बहुत ही जरूरी होता है उस चीज को समझना। आप ऐसा कह सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेबल प्रॉपर्टीज है, जिसको हम बेसिक तरीके से एक मैं ये कह सकता हूँ ताकि आप उसे याद रखो कि मॉडिफाइड किंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मॉडिफाइड किंग प्रॉपर्टी क्या होता है उसको बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जांपल्स में, यानी इनसफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम में आप एग्जांपल को कैसे टैकल कर पाओगे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सिंपली आपको याद क्या रखना है टॉपिक को, टॉपिकली आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि ये है मॉडिफाइड, ठीक है, ये है हमारा मॉडिफाइड किंग्स प्रॉपर्टी, करेक्ट, ताकि आपको बेसिकली याद रहे मॉडिफाइड किंग्स प्रॉपर्टी।
अब मॉडिफाइड किंग्स प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। तो मॉडिफाइड किंग्स प्रॉपर्टी आपको मैं पहले बता दूं, इसमें सिंपली आपको ये याद रखना है कि यदि आपको मान लीजिए कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसका लोअर लिमिट जो है वो a है, अपर लिमिट b है, करेक्ट। लोअर लिमिट क्या है a और अपर लिमिट है b। यहाँ पर आपको ऐसा याद रखना है कि न्यूमरेटर में कोई एक फंक्शन है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है मान लीजिए f ऑफ x, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ पर भी f ऑफ x होगा, और प्लस हम कह सकते हैं इन दोनों का एडिशन माइनस x, यानी फंक्शन में भी क्या हो गया यहाँ पर a प्लस बी माइनस ऑफ x, और ये हो गया हमारा dx, करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेबल प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता रहता है, बट एक्चुअली उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को रियल लाइफ में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकोगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर सिंपली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि यहाँ पर a टू b हमारे पास लिमिट दिया हुआ है, करेक्ट। लोअर लिमिट क्या है a और अपर लिमिट क्या है यहाँ पर b। न्यूमरेटर में क्या है एक फंक्शन और डिनोमिनेटर में है फंक्शन प्लस क्या है यहाँ पर फंक्शन ऑफ a प्लस बी, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस ऑफ क्या है x। जस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने क्या यूज किया है किंग्स प्रॉपर्टी का जो सेकंड वैरायटी था वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसका एप्लीकेशन देखो, बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन है। यानी सिंपली मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको कंसीडर करा देता हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है, मान लीजिए इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर cos रेज टू 4t। अब यहाँ पर ध्यान देना cos रेज टू 4t है, यानी यहाँ पर पैरामीटर के टर्म में इंटीग्रेशन होगा, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। तो लोअर लिमिट क्या है cos रेज टू 4t, अपर लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है sin रेज टू 4t, करेक्ट। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनसाइड द रूट में f ऑफ z करके एक फंक्शन है, करेक्ट। यहाँ पर f ऑफ z, या मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f ऑफ t, हमारे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ t है, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेम फंक्शन, दैट मीन्स नथिंग बट द रूट ऑफ f ऑफ t, और प्लस यहाँ पर हमें दिया हुआ है रूट ऑफ फंक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है cos ऑफ 2t माइनस ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन को मैं z रख देता हूँ, तो आप ये शायद आप डिफरेंशिएट कर पाओगे चीजों को। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन जो है वो z में है, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया माइनस z, और इंटीग्रेशन जो होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू z होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि लोअर लिमिट हमें किस में दिया हुआ है cos रेज टू 4t में, अपर लिमिट क्या है माइनस sin रेज टू 4t है, फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इनसाइड द रूट, यानी रूट में f ऑफ z है, और सेम डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि यहाँ पर भी रूट में f ऑफ z है, और प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक कोई भी एक फंक्शन है और उस फंक्शन की जगह पर क्या लिखना है आपको cos ऑफ 2t माइनस z, और आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। सबसे पहली बात तो यहाँ पर समझिए, यदि इस पूरे फॉर्मूले को आप कंपेयर करोगे हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है a, और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है cos ऑफ 4t, यहाँ पर हमारा अपर लिमिट है b, और यहाँ पर अपर लिमिट है माइनस sin रेज टू 4t। यहाँ पर भी देखिए फंक्शन है, और यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, यहाँ पर अगर sin x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए sin x, यहाँ पर tan इनवर्स x है तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ऑफ x होना चाहिए इंस्टीड ऑफ x, ये आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारे पास फंक्शन है वो पूरा क्या है रूट ऑफ f ऑफ z, तो यहाँ पर अगर फंक्शन है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए फंक्शन, और सेम यही फंक्शन कहाँ भी होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो आप देख सकते हो कि रूट ऑफ f ऑफ z जो है वो डिनोमिनेटर में भी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या होना चाहिए f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी a प्लस b, और माइनस ऑफ क्या होगा x, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं a प्लस बी माइनस ऑफ x होना चाहिए, यानी माइनस ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी हमें दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि a क्या है हमारा cos ऑफ 4t और b क्या है हमारा माइनस sin रेज टू 4t। तो क्या ये cos ऑफ 2t के इक्वल है, देख लीजिए एक बार, यानी हमें a प्लस बी ही देखना है। तो a प्लस बी मीन्स व्हाट, सिंपली आप देख सकते हो कि cos रेज टू 4t, और हमने प्लस किया तो यहाँ पे क्या है माइनस, ये हो जाएगा sin रेज टू 4t, करेक्ट है। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब आप इस चीज को कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, cos स्क्वायर ऑफ t का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर ऑफ t, और इसका हमें क्या कर देना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है व्हाट वी नो, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी, और क्या होता है यहाँ पे a माइनस ऑफ b। सेम हम लोग यूज कर लेते हैं, a क्या है cos ऑफ स्क्वायर ऑफ t और b क्या है sin स्क्वायर ऑफ t। सो दिस इज इक्वल टू, ये फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ t माइनस sin स्क्वायर ऑफ t हो जाएगा।
और इनटू क्या हो जाएगा प्लस, यानी इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ऑफ टी, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ टी। ये हो गया फाइनली। नाउ बाय द आइडेंटिटी फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हो कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बेसिकली क्या हो गया 1, तो ये 1 से एलिमिनेट हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ टी एंड माइनस ऑफ क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ टी। करेक्ट है। और हमें बेसिकली पता है कि cos ऑफ 2t का एक फॉर्मूला होता है, ऑब्वियसली देखा जाए तो cos ऑफ 2t के टोटल 4 फॉर्मूलाज है। करेक्ट, मैं आपको बता देता हूं, एक बार रीड कर लीजिए यहाँ पर। cos ऑफ 2t के टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ cos और साइन होता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ cos और साइन मींस व्हाट, cos स्क्वायर ऑफ t माइनस क्या होता है यहाँ पे sin स्क्वायर ऑफ t। और सेकंड इसका फॉर्मूला किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ साइन में, यानी दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ t। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ कॉस, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ टी माइनस 1। एंड द फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टेन के टर्म में होता है, वो आपको सिंपली याद कैसे रखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर टी एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। तो ये टोटल क्या है 4 फॉर्मूलाज देते हैं कॉस के लिए, जो कि आपको सिंपली याद रखना है। तो आप देख सकते हो कि cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल है, cos ऑफ 2t के, सो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2t। तो इसको हमने क्या लिख दिया cos ऑफ 2t। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि a प्लस बी मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का जो हमें फाइनल वैल्यू मिला वो क्या था cos ऑफ 2t, यानी कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट कर गया। तो आप सिंपली देख सकते हो कि हमारे प्रॉपर्टी के अंदर f ऑफ x की जगह क्या है रूट ऑफ f ऑफ z, और यहाँ पर भी हमारे f ऑफ x की जगह क्या है रूट ऑफ f ऑफ z, और बेसिकली f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या है f ऑफ, यानी रूट के अंदर f ऑफ cos ऑफ t माइनस z। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर लाई कर रही है। यस, अब बेसिक इंपॉर्टेबल बात है, ये तो ठीक है, ये तो हमारे प्रॉब्लम का डेफिनेशन है, एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होता है। तो आपको याद रखना है a टू b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स b माइनस a और डिवाइडेड बाई 2। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर सकता है, इसी के ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए आपका, कंप्लीट फोकस इस पे रहना चाहिए। यानी a टू b fx डिवाइडेड बाई fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x किसके इक्वल होता है b माइनस a अपॉन 2। इधर आप ऐसे भी याद रख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है cos ऑफ रेज टू 40, यानी ये किसकी वैल्यू है a की और ये किसकी वैल्यू है b की, और सिंपली इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देना है हमें 2, वी गेट द आंसर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, और इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा सोल्यूशन इस पर्टिकुलर बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है माइनस साइन स्क्वायर टी और a की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर ऑफ टी। सो द b माइनस a करना है, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा माइनस साइन रेज टू 4t एंड माइनस a, तो a क्या है हमारे पास cos रेज टू 4t है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, माइनस कॉमन ले लो, सो माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास साइन रेज टू 4t और प्लस क्या हो जाएगा cos रेज टू 4t, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट। तो देख सकते हो आप किस तरीके से ये प्रॉपर्टी जो हमने बेसिक तरीके से देखा, जिसको हमने जस्ट नाम दिया है एक जस्ट मॉडिफाइड किंग्स प्रॉपर्टी, कैसे हमारा हेल्प करी। यानी सिंपली आप किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके जो जेई एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही होता है कि आप उसमें बहुत सारे बच्चे सिंपली क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में उसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। बट आपको क्या अप्रोच रखना है कि ये टर्म्स जैसे ही सेटिस्फाई हो गया आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अरे ये टर्म्स कहीं ना कहीं b माइनस a अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो b क्या है हमारा अपर लिमिट और a क्या है हमारा लोअर लिमिट, जस्ट आपको करना क्या है डिवाइडेड बाई 2। तो सेम आप मैनेज करिए और यहाँ तक आप रिड्यूस कर दीजिए, एंड दिस इज द होल सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो हे गाइस, यहाँ पर ही इस वीडियो लेक्चर्स को हम लोग एंड करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, यानी बेसिकली मान लीजिए कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली समझ में नहीं आता, तो सिंपली आप क्या करिए, आपके जो भी इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बेसिक तरीके से छोड़ दूंगा, तो आने वाले जितने भी मैं वीडियो सीरीज करूंगा उसमें जितने भी हम एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे, उसमें आपके जो भी डाउट सेशंस होंगे उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, यहीं पर इस बेसिकली वीडियो लेक्चर्स को एंड करते हैं, एंड ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर जितने भी मैं सीरीज लूंगा, यानी जो जेई एडवांस और जेई मेंस के ऊपर हमने जो रिवीजन कोर्स शुरू किया है,
उसके रिगार्डिंग आपको जो भी पीडीएफ्स होंगे यानी प्रॉब्लमेटिक जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स होंगे, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन यानी लिंक में सेंड कर दूंगा अपने क्रोम्स का, तो वहां से आप बेसिक तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के एग्जांपल्स को लेकर सॉल्व करते रहिए। और जितने भी आपके कमेंट्स होंगे कमेंट सेक्शन में करिए, ये बेसिकली हम उसे कोशिश करेंगे सॉल्व करके आपको जल्द से जल्द देने की। सो द थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।